हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत एंड आई एम एसोसिएट डायरेक्टर विद अन अकेडमी और आप लोगों को नीट और जेई की गाइडेंस जो है वो देता रहता हूँ। तो आज का जो बच्चों अपडेट है, मेडिकल स्ट्रीम वाले बच्चे जो नीट यूजी 2023 वाले स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए है। आप लोगों को पता है कि नीट की जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ गई है और चैलेंज भी आ गया है ना। लेकिन एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे बच्चे मिस कर जाते हैं, जो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसमें कवर होंगे जो पिछले कुछ सालों में बच्चों ने गलतियां की हैं, ताकि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद वो गलतियां ना करो, है ना। तो बड़े ध्यान से देखनी है। अपने फ्रेंड से जिन बच्चों ने भी नीट का पेपर अटेम्प्ट किया शेयर करिएगा। सबसे पहले मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका शायद जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे स्कोर्स नहीं आए हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आई एम आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट कि लगभग 20 लाख जो बच्चे जिन्होंने पेपर दिया था, उसमें से 12.5 से 13 लाख बच्चा ऐसा था जिसका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट था। तो आप लोगों ने बिल्कुल निराश नहीं होना, बिल्कुल भी सैड नहीं फील करना। आप ऑल्टरनेट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग ड्रॉप करने का प्लान कर सकते हैं। और अगर कोई ड्रॉप करके हमारे पास ज्वाइन करना चाहता है तो मैं हमारे ड्रॉपर्स बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, मैं उसकी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, आप लोग वहां से फॉलो कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑफिशियल लिंक क्या है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो की। तो ऑफिशियल जो वेबसाइट थी एनटीए नीट वाली, उस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट पॉइंट है चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की डिस्प्ले ऑफ स्कैन। तो ये एक नोटिस है, ठीक है ना। आप ये नोटिस देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि कितने स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, 20,87,449 कैंडिडेट्स ने जो है वो उनके इन बच्चों के लिए पेपर ये कंडक्ट हुआ था। आंसर की अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं या अगर आप ओएमआर चैलेंज करना चाहते हैं तो 200 रुपीज पर क्वेश्चन नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। तो 200 रुपए पर क्वेश्चन आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 जून है। लास्ट डेट है 6 जून 11:50 पीएम 11:50 पीएम तक, है ना। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की चैलेंज करके एक पॉइंट है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे आंसर की चैलेंज पे तो आपको रीडायरेक्ट करेगा। आप लोग देख लीजिएगा, कई बार क्या होता है पॉपअप ब्लॉक हो जाता है तो आगे नहीं जाता। यहाँ पे एक रेड सा स्टार निशान बन के आ जाता है, आप उस पर क्लिक करेंगे, इट विल गो। दो ऑप्शंस हैं लॉगिन करने की, एक एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, सेकंड एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। किसी भी मेथड के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। अब बच्चों, क्योंकि मैंने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है तो मैंने वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स जो मेरे से काउंसलिंग की हेल्प ले रहा है उसका लॉगिन करके एक सिंपल प्रेजेंटेशन बनाई है। आप लोग जब लॉगिन कर लेंगे तो क्या होगा, उसके बाद आगे हम लोग इस प्रेजेंटेशन के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी एप्लीकेशन फॉर्म की। नीचे आपको दो पॉइंट्स दिखेंगे, एक है व्यू चैलेंज आंसर की, दूसरा है व्यू चैलेंज ओएमआर। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो समझने वाला बच्चों ये है कि यहाँ पे दो चीजें चैलेंज करने के लिए दी गई हैं। दोनों चीजें अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहला है व्यू चैलेंज आंसर की, जो ऑफिशियल आंसर की है। कई बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आंसर की नहीं मिल रही है, ऑफिशियल आंसर की है कहाँ। तो ये आंसर की किसी पेज फॉर्मेट में रिलीज नहीं हुई है बच्चों, ये आंसर की आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आप देखो व्यू एंड चैलेंज, व्यू एंड चैलेंज, आप दोनों चीजें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं किसको, आंसर की को। क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए तभी आप चैलेंज कर पाएंगे, बिकॉज तभी आपको पता चलेगा कि क्या था। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिशियल आंसर की पे लेके जाया जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको दिखेगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऑफिशियल आंसर की देख सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ लेट से 10th क्वेश्चन का आंसर बी दिया हुआ है, बट आप कॉन्फिडेंट हैं कि उसका आंसर सी है। आपने अपने टीचर्स से, अपने एजुकेटर से भी डिस्कस कर लिया है, वो भी कन्विंस्ड है कि आंसर सी है, और आपने एक एक्सप्लेनेशन बना ली है और आप उस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो, आप उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको चैलेंज करना चाहते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप आंसर की को चैलेंज कर रहे हो, आप आंसर की को चैलेंज कर रहे हैं, राइट। तो आप इस फॉर्मेट से करेंगे उसको,
सेकेंड है बच्चों व्यू एंड चैलेंज ओएमआर। तो व्यू एंड चैलेंज ओएमआर ये दूसरा चैलेंज है, ये आपको आपके पास पॉसिबिलिटी है, आप करना चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं व्यू एंड चैलेंज ओएमआर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब सिंपली है कि जैसे मान लीजिए आपकी ओएमआर शीट थी, उसके अंदर 200 क्वेश्चंस थे, आपने क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन है वो सी मार्क किया था, सी वाला बबल मार्क किया था, बट गलती से मशीन ने, सॉफ्टवेयर ने वो बी उठा लिया या डी उठा लिया, है ना। ऐसा हो सकता है कि वहां पे कोई डॉट का निशान लग गया हो और गलती से दूसरा उठा लिया हो। इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि आपने बी मार्क करना था और आपने डी मार्क कर लिया। आप बोलो नहीं जी मैंने तो सोचा था बी, देखो मैंने अपने क्वेश्चन पेपर पे भी बी लगाया हुआ है, ये चैलेंज नहीं है बच्चों। आपने जो मार्क किया हुआ है अगर उसको मशीन ने गलती से उठा लिया है तो उसको रेक्टिफाई करने की ऑप्शन आपको यहाँ पे दी जाती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना, बच्चे सिर्फ आंसर की तो चैलेंज कर देते हैं, दूसरों में गलती निकाल देते हैं, लेकिन अपना सिस्टम चेक नहीं कर पाते कि ऐसा हो सकता है कि आपकी ओएमआर में आपने कोई बबल मार्क किया था और मशीन ने गलत उठा लिया। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है 6 जून तक, जो 6 जून का हमने टाइम देखा था, 6 जून तक यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, उसको भी ठीक करवा सकते हैं, राइट। तो ये दो तरह के चैलेंज है, मैं दोबारा से फटाफट क्विकली समराइज कर देता हूं। एक चैलेंज है ऑफिशियल आंसर की में, जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज हुई है उसको आप चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का जो आंसर है जो दिया गया है एनटीए द्वारा वो ठीक नहीं है और आपके हिसाब से कुछ और आंसर होना चाहिए, तो आप उसको कर सकते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन साथ में अपलोड करनी पड़ती है। पर क्वेश्चन 200 रुपीज आपको पे करना है। 6 जून 11:50 PM लास्ट टाइम है इसको करने का। और दूसरा चैलेंज है ओएमआर का, ठीक है। इसमें भी एक दो कैच है, एक दो पॉइंट्स है, मैं आगे बताता हूं आपको। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम यहां पे क्लिक करते हैं व्यू चैलेंज आंसर की, तो कैसा पेज आ जाता है। तो ये देखो आपकी डिटेल्स आ जाएंगी और आप देखोगे यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन का आईडी आ जाएगा। क्वेश्चन का आईडी क्या था? करेक्ट ऑप्शन। अब ये आंसर की है बच्चों, आपको समझ नहीं आ रहा कि आंसर की कहाँ है जिन बच्चों को, तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन का मतलब है कि एनटीए के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। और ये है चैलेंज का ऑप्शन, क्वेश्चन आईडी क्लेम्ड। तो इस क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दिया था 4, आपके हिसाब से अगर 3 बनता है तो आप यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं बनता, 4 ऑप्शंस दिए, 4 में से कोई नहीं बनता, तो भी ऑप्शन आप नन ऑफ दीज सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे जो है आपके रिमार्क्स आ जाएंगे, राइट। तो आप जो है जितने भी क्वेश्चंस को टिक करते हैं, लेट्स से आप 5 क्वेश्चंस को करते हैं, तो 5 के 5 क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन है उसकी एक कॉमन पीडीएफ बना के आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है, इससे रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने सर चैलेंज किया, हमने तो राइट आंसर बना के भेज दिया, तो जरूरी है कि हमारा जो है वो करेक्शन हो जाएगी। इट इज नॉट कंपल्सरी। आपने भेजा, हो सकता है आपके टीचर्स आपको कह रहे हैं कि आप ठीक हैं, आपने किसी बुक से भी एक्सप्लेनेशन डाल दी, लेकिन वो करेक्ट कब होगा? जब एनटीए का जो पैनल है, एनटीए ने कुछ एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जिनको बैठाया हुआ है अपने ऑफिस में, दे विल लुक एट द एक्सप्लेनेशन, दे विल रिव्यू द क्वेश्चन, एंड उसके बाद अगर वो डिसाइड करते हैं कि आपके वाला आंसर ठीक है तो वो चेंज हो जाएगा। और अगर उनको लगता है कि नहीं हमारा आंसर ठीक था, आपकी एक्सप्लेनेशन उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या आपकी एक्सप्लेनेशन से वो कन्विंस नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वो आंसर की चेंज करें। दोनों केसेस में जो आपने 200 रुपीज पर क्वेश्चन पे किया वो नॉन रिफंडेबल है। एक और क्वेश्चन इससे मिलता जुलता जो आता है वो ये आता है कि सर अगर हमारी एक्सप्लेनेशन ठीक लगी और आंसर की चेंज हुई तो सिर्फ हमारे लिए होगी या सभी बच्चों के लिए? तो बच्चों सबके लिए चेंज होगा। अगर कुछ चेंज होता है तो सभी बच्चों के लिए, जितने 20 लाख बच्चे थे सबके लिए चेंज होगा, नहीं तो किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये इस पेज का टॉप है, जब जहां से स्टार्ट होता है। अब देख लेते हैं कि एंड कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, ये लास्ट 200 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। 200 क्वेश्चन पे आपके पास सेम ऑप्शन आ गई और यहाँ पे आपके पास सेव योर क्लेम्स की ऑप्शन आ गई। इसके बाद आपसे वो आपकी एक्सप्लेनेशन मांगेगा, राइट। तो ये हमने क्या डिस्कस किया? अभी हमने डिस्कस किया है बच्चों व्यू चैलेंज आंसर की। अब देखते हैं व्यू चैलेंज ओएमआर में क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या चीज हमें करनी ही करनी है, ठीक है। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो बच्चों सबसे पहले आपको आपकी ओएमआर शीट दिखेगी, उसका जो स्कैन हुआ है आपकी स्कैन। यहाँ पे ब्लैक इसलिए बने हुए हैं क्योंकि मैं किसी बच्चे की जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहता था पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो आपको ओएमआर शीट दिखेगी। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज
ध्यान से सुनना मेरी बात, ये OMR शीट आपने डाउनलोड करके रखनी है अपने पास। ये जो OMR शीट का स्कैन है ये बाद में दिखना बंद हो जाता है, जब ये रिजल्ट आएगा, व्यू चैलेंज बंद हो जाएगा तो ये आपको नहीं मिलेगी। आपने इसको डाउनलोड करके सेव करके रखना है। लास्ट ईयर मेरे को याद है 1-2 बच्चे ऐसे आए थे मेरे पास बाद में काउंसलिंग में गाइडेंस लेने के लिए, कहते सर हमने जो OMR शीट में भरा था और जो देखा था उसके हिसाब से हमारे मार्क्स बन रहे थे 600, अब आए हैं 400, तो हम क्या करें? तब कुछ नहीं हो सकता, आपको इसको सेव करके रखना है। आपकी जो OMR शीट है आपको अपने लॉगिन में भी मिल जाएगी, कुछ बच्चों को ईमेल्स भी आई हैं। अब ईमेल से लेके भी मैं एक फटाफट से क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि जरूरी नहीं है सब बच्चों को ईमेल आए, कई बच्चों के स्पैम में जा रही है, एंड ये ईमेल 3 to 4 डेज की ड्यूरेशन में आती रहती हैं, है ना। तो यहाँ पे सब बच्चे देख सकते हैं जिनको ईमेल आ गई, वो भी दूसरे भी, और अगर आपको ईमेल नहीं आई है तो आ जाएगी, लेकिन आप अपने स्पैम फोल्डर जरूर चेक कर लीजिए, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों के स्पैम में ये जा रही है। बट आपके पास इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी कॉपी पड़ी होनी चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना आए जब रिजल्ट आए, ठीक है। तो ये आप जरूर सेव कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक ब्लू कलर का बटन टॉप पे बना हुआ है, सेम बॉटम पे बना होगा, आप दोनों में से किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। वो है व्यू एंड चैलेंज योर रिस्पॉन्सेज। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये मैंने लास्ट पार्ट दिखाया है, वो दिखाएगा कौन से क्वेश्चन नंबर में OMR से आपका क्या रिस्पॉन्स उठाया गया है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 198 का 4 उठाया गया है, तो 198 का यहाँ पे 4 ही मार्क्ड है, तो इसका मतलब है कि ठीक है। बट अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं जी, जो यहाँ पे रिस्पॉन्स उठाया गया वर्सेस जो मैंने मार्क किया था वो डिफरेंट है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जी मैंने तो मेरा रिस्पॉन्स 2 उठाया है बट मैंने तो 1 मार्क किया था या मैंने तो 3 मार्क किया था, तो फिर ये चेक होगा कि आपकी OMR पे कहीं पे दिख रहा है कि वो मार्क हुआ हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं की, लेकिन कहीं पे हल्का सा डॉट लगा हो या हल्की सी लाइन लगी हो और गलती से उसने उठा लिया हो तो वो नन ऑफ दीज में आप डाल सकते हैं कि मैंने तो मार्क ही नहीं किया था, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था, गलती से पिक कर लिया गया। तो दोनों ऑप्शंस आपको दी गई हैं। उसके बाद आप सेव योर क्लेम करेंगे, इसके बाद क्रॉस चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब आपके पास आंसर की आ गया, आपने देख के कहा जी मैंने तो 4 मार्क ही नहीं किया था, मैंने तो 2 मार्क किया था, बट आपकी OMR शीट पे ऐसा शो ही नहीं हो रहा, तो आपके ऑप्शंस चेंज नहीं किए जाएंगे, राइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट मी क्विकली समराइज। 1, आप 2 चीज़ों को चैलेंज कर सकते हैं। एक, आप चैलेंज कर सकते हैं ऑफिशियल आंसर की को, जो फर्स्ट लिंक है। सेकंड, आप चैलेंज कर सकते हो बच्चों आपके जो रिस्पॉन्स OMR शीट से स्कैन करके पकड़ेंगे हैं उनको, ठीक है। OMR शीट डेफिनेटली आपने डाउनलोड करके रखनी है, ऑफिशियल आंसर की आप डाउनलोड करके रख लीजिए। जिन क्वेश्चंस को चैलेंज करते हैं उनकी डिटेल्स आप अपने पास सेव करके रख लीजिए, सो दैट बाद में परेशानी आपको ना आए, राइट। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल। आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिली होगी इस वीडियो को देख के। आई एम वेरी श्योर कि अब ये गलतियां जिन बच्चों ने ध्यान से वीडियो देखी है वो नहीं करेंगे। लास्ट में फिर दोबारा यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे दोबारा तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लुधियाना ब्रांच में बैठता हूँ अनअकैडमी की, जो डुगरी में है। हमारी जो नॉर्थ में है वो चंडीगढ़ में सेक्टर 34 में और पंचकुला में भी ब्रांच है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को गाइड ऐसे ही करता रहूँगा, राइट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स गाइस।